हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। जून मंथ के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको मैंने 4 पार्ट्स में उनकी जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए हैं, वो आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी। सो यहाँ पर हम जुलाई मंथ के स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज हम ये उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। सो यहाँ पे फर्स्ट वीक के सारे क्वेश्चंस हम लेंगे एंड इस तरीके से सारे जो जुलाई मंथ्स के आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ में उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसे प्रेस करके रखिए, जिससे और भी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स को एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके, उनके पास तक भी ये सारी करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा के सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। किस संस्था ने की है? विश्व बैंक ने शिक्षा के सुधार के लिए भारत के 6 राज्यों में 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। आपको ये जो धनराशि है इसे भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में धनराशि भी पूछ ली जाती है। तो 3700 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों को दिए। कौन कौन से वो राज्य हैं? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इन 6 राज्यों को ये जो ऋण की मंजूरी दी गई है। अब कुछ डिटेल देख लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है डीसी वॉशिंगटन यूएसए में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में एंड जो टोटल सदस्य देश हैं विश्व बैंक के वो हैं 189। ये सारे फिक्स भी इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। एक राष्ट्रीय डाक दिवस भी पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ये है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, से मनाया जाता है 1 जुलाई के दिन। इस दिन की शुरुआत हुई थी 1977 से। एंड एक और डाक सेवा से रिलेटेड फैक्ट पूछा जाता है, भारत में डाक सेवा शुरू कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1845 से। ठीक है, 1 अक्टूबर 1845, सॉरी 1854। 1 अक्टूबर 1854 से भारत में डाक सेवा शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? आयुष मंत्रालय ने पतंजलि ने जो ये कोरोना की दवाई बनाई थी कोरोनिल, इस न्यूज़ में काफ़ी रहा भी है ये क्वेश्चन। तो उस पर पहले रोक लगा दी थी, अब आयुष मंत्रालय ने वो रोक हटा दी है कोरोनिल दवा पे। पहले आयुष मंत्रालय का कहना था कि पतंजलि को इस संस्था को सिर्फ जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं उन्हें बनाने का इनको लाइसेंस मिला हुआ है। बट ये कोरोनिल दवा जो है फिर वो एक पूरा मतलब इस कोरोना को हटाने की एक दवा है, तो इसलिए उन्होंने उसका जो प्रतिबंध था वो पहले लगा दिया था उस पर कि ये दवाई आप नहीं बना सकते, इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी। बट अब दोबारा से आयुष मंत्रालय ने उस पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयुष मंत्री जो हैं प्रेजेंट में कौन है? श्रीपद नाइक जी हैं आयुष मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाला है, कौन है वो? श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं, जिन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL का अध्यक्ष का पदभार संभाला है। इन्होंने किसका जगह ली है? इससे पहले थे संजीव सिंह जी, तो संजीव सिंह जी का स्थान लिया है श्रीकांत वैद्य जी ने। एंड IOCL के बारे में देखते हैं। IOCL की स्थापना हुई थी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है नॉर्थ दिल्ली में। ठीक है, एंड श्रीकांत वैद्य जी जो हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट कर चुके हैं इस पोस्ट पे अपना काम करना। 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2023 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता की
सहायता राशि मंजूर की है। तो टोटल $40 करोड़, $40 करोड़ की धनराशि की सहायता देगा विश्व बैंक गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम में। $40 करोड़ अराउंड 3,000 करोड़ रुपए के हैं। सो ये गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम में गंगा में जो प्रदूषण को कम करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, सो इसमें विश्व बैंक ने $40 करोड़ की सहायता प्रदान की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है, उनका नाम क्या है? सो लियोनल मेसी हैं जिन्होंने 700वां अपना गोल पूरा किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं एंड इन्होंने एटलेटिको मैड्रिड जो कि एक फ़ुटबॉल क्लब है उसके खिलाफ एक 700वां अपना गोल पूरा किया है। अर्जेंटीना आपने दक्षिण अमेरिका का जो मैप देखेंगे कॉन्टिनेंट का, उसमें एक कंट्री है अर्जेंटीना। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स एंड जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर वो हैं एल्बर्टो फर्नांडिस एंड जो यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है अर्जेंटीना में वो है अर्जेंटिनो पेसो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में जितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की घोषणा की है। सो टोटल 0.39% हिस्सेदारी इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म में अपने हिस्सेदारी की घोषणा की है, उसने खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, इंटेल कैपिटल जो है वो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी 0.39% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा भी उसने की है। ये इंटेल कैपिटल के बारे में देख लेते हैं। इंटेल कैपिटल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। ये बनी कब थी? 1991 में इंटेल कैपिटल बनी थी एंड इसके जो फाउंडर हैं वो हैं एवरेम मिलेर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है वो कौन सा बैंक है? सो HDFC बैंक के द्वारा किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। सो ये जो ये जो ऐप है वो एक वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा किसानों को। इससे किसानों को मंडी के जो भाव होते हैं और कृषि से रिलेटेड जो उनकी खबरें होती हैं या मौसम विभाग की जो सूचनाएं मिलती रहेंगी उन्हें, साथ में जो बीज की वैरायटी की जानकारी उन्हें मिलती रहेंगी, इसी टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टली ऐप से देख सकते हैं। कौन से बैंक के द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स देख लेते हैं HDFC से रिलेटेड। HDFC की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, HDFC के जो CEO हैं वो हैं आदित्य पुरी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में एंड स्थापना हुई थी इसकी अगस्त 1994 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। सो ये कैशलेस योजना है, मतलब कि कोई सड़क दुर्घटना में पीड़ित जो हो जाते हैं तो उनके इलाज के लिए अगर वो एट प्रेजेंट आपके पास पैसे नहीं है तो इस योजना में आप कैशलेस आप अपना इलाज करा सकते हैं। सो वो है मैक्सिमम 2.5 लाख यानी 2.5 लाख तक का बीमा कवर हो जाएगा कैशलेस योजना में, जो किसने लगाया है? सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। ठीक है, तो जैसे अगर देखा जाए तो हर साल के जो आंकड़े हैं वो सड़क दुर्घटना अराउंड 5 लाख दुर्घटना होती हैं साल देश भर के अंदर, पूरे साल के अंदर एंड उनमें से 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है एंड करीब 3 लाख लोग अपंग हो जाते हैं। सो उसी के लिए ये योजना शुरू की गई है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की ये कैशलेस योजना है। मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक की इसमें योजना दी जाती है एंड सड़क परिवहन और जो मंत्री हैं ये वो कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड PM जन आरोग्य योजना भी है। उसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि अब तक टोटल कितने परिवारों को लाभ मिल चुका है उस योजना से। तो टोटल 13 करोड़ परिवारों को PM जन आरोग्य योजना के तहत फ़ायदा मिल चुका है। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य के वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि में हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है, सो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में ही है ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन से ज़िले में है ये? उत्तरकाशी में।
ये भी पूछ लिया जा सकता है। सो उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर एक ज़िला है उत्तरकाशी, उसमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में जो सड़कें वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके विकास के लिए जो उत्तराखंड राज्य है उसके वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि में हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। इसके प्रेजेंट में जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। एंड यहाँ पे दो वो हैं, क्या नाम है, राजधानी है इसकी, कैपिटल हैं। फर्स्ट है समर्स के टाइम पे यहाँ गैरसैंण है, एंड विंटर्स के टाइम में देहरादून को यहाँ पे राजधानी, यहाँ पे काम होता है देहरादून के अंदर राजधानी का सारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से जितने नए लड़ाकू विमान फाइटर जेट प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सो टोटल 33 जो फाइटर जेट्स हैं वो रक्षा अधिकरण परिषद यानी डीएसी ने रूस से मंगाए हैं, रूस से मंगाने के लिए उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सो टोटल जो ये 33 हैं, इनमें से 12 जो हैं वो सिखोई 30 फाइटर जेट्स हैं, एंड 21 जो हैं वो मिग 29 जेट्स हैं। एंड डीएसी रक्षा अधिग्रहण परिषद, डीएसी की जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। हेड हैं इसके राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ के। अब रूस के बारे में कुछ देख लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। प्रेसिडेंट यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन हैं। करेंसी है रशियन रूबल। एंड जो पीएम है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वो है मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, इसका नाम है कोवैक्सीन, कब तक लॉन्च की जा सकती है। तो 15 अगस्त तक जो है भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च की जा सकती है। ये जानकारी किसने दी है, आईसीएमआर ने। आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एंड ये जो कोवैक्सीन बनाई है वो है एनआईवी मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड भारत बायोटेक ने मिलके इस दवाई को बनाया है, कोवैक्सीन को बनाया है। एंड एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो ये संस्थान है कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि कुछ संस्थान पूछे जाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे महाराष्ट्र में, बनी कब थी है 1952 में। ठीक है, सो एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड भारत बायोटेक ने मिलकर ये कोरोना वैक्सीन जो है जिसका नाम है कोवैक्सीन बनाई है, और ये 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, और ये 2036 तक ये जो हैं वहाँ पे राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ये वहाँ पे जो उनका संविधान है उसमें संशोधन की मंजूरी मिल गई, उसके बाद ये फैसला किया गया है। ठीक है, वैसे 2024 तक इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। 2024 के बाद 2 और कार्यकाल 6-6 साल के। ठीक है, सो 2024 के बाद 6 साल और फिर 6 साल, तो टोटल 2036 तक ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। सो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो है पश्चिम बंगाल के सेकंड सीएम थे डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय जी, उनका जन्मदिन एंड पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को ही थी। उस पर ये डॉक्टर्स दिवस जो है मनाने उनके पुण्यतिथि पर और जन्म दिवस पर ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। एंड ये जो दिवस मनाना शुरू किया गया था वो 1991 यानी 1991 से मनाना स्टार्ट किया गया था। 1 जुलाई के दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं। जो फर्स्ट वीक के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें, एंड नेक्स्ट जो ये सीरीज़ चलती रहेगी उसमें जुलाई के जो सेकंड वीक के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें कवर करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए, जिससे जो आगे आने वाली वीडियो मैं 1-2 दिन में ही पोस्ट कर दूँगी, बिकॉज सेकंड वीक के क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पूरे जुलाई के भी क्वेश्चंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट कवर हो जाएंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हो।
नीचे शेयर जब बटन पे जाके आप जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, कॉपी लिंक, वीडियो का जो लिंक होता है वहाँ से वो लिंक कॉपी करके आप उससे जहाँ पे भी पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, भले ही टाइम कैसा भी चल रहा है बट अभी आपके पास टाइम है। अभी आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे बैठ के अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी हेल्प हम आपकी कर सकते होंगे वो करेंगे। साथ में कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरी हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।